बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बात करी थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम की जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। अब रही बात कि आज की वीडियो के अंदर हमें जो बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आपके पास टोटल 3 केसेस हैं जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है, केस 1 में दोनों के दोनों प्रॉफिट जो है आपके पास सेम आएंगे। आई मीन टू से दैट केस नंबर 1 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग गिव सेम प्रॉफिट। यानी कब वो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि चाहे कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करे या मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करे, दोनों का प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम आएगा। केस नंबर 2 के वो केस नंबर 2 के अंदर आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो वो क्या कंडीशन है जिससे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है गिव हायर प्रॉफिट देन द मार्जिनल कॉस्टिंग। केस 1 में दोनों का प्रॉफिट सेम आया था, केस 2 के अंदर एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट ज़्यादा आया था और मार्जिनल कॉस्टिंग से आपके पास प्रॉफिट कम आया था। केस नंबर 3 के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट के अंदर, केस नंबर 1 में दोनों का प्रॉफिट सेम आ रहा है बच्चों। केस नंबर 2 के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और मार्जिनल से प्रॉफिट कम आ रहा है। और केस 3 में मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कम आ रहा है। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है? तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो आप जो है मेरे YouTube चैनल से मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।